रोमांस सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि उधर रोहान बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होगा कि आखिरकार अनाया ने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लिया। लेकिन असल में तो अनाया एक बहुत ही ज़्यादा साजिश रचा रही है। वो चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से रोहान को अपनी मुट्ठी में कर उसके बाद आयजा आपी से बदला लिया जाए। इसीलिए बस वो जैसा रोहान कहेगा वैसा ही करती चली जाएगी और आयजा को समझ नहीं आएगी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो अनाया ने इतनी जल्दी रोहान को दिल से एक्सेप्ट कर लिया और उससे मोहब्बत करने लगी है। उधर आप देखेंगे कि अनाया सोचेगी कि अब देखिए ज़रा किस तरीके से आयजा आपी को मैं इस घर से निकलवाकर और असद भाई के दिल से निकाल कर ही दम लूंगी, क्योंकि इन्होंने क्या सोचा था कि ये इस घर में राज करेंगी। ऐसा तो मैं हरगिज भी नहीं होने दूंगी। उधर आप देखेंगे कि जब ईशल और अनाया आपस में बातें कर रही होंगी तो इस पर ऐसा सोचेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाया ईशल के साथ मिल गई हो। और मुझे लगता है कि शायद ईशल को भी आशिर के बारे में सब कुछ पता है। जो कुछ शयान ने किया है अनाया के साथ इस पर कहेगी जब आयजा अनाया से कि तुम जानती हो कि मुझे लगता है कि शायद ईशल को सारा कुछ पता है शयान और तुम्हारे बारे में। इस पर कहेगी अनाया कि हाँ, इस बात का मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, उन्होंने मुझसे पूछा भी था लेकिन मैंने तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन आप इतना क्यों डर रही हैं? मुझे लगता है कि शायद आपको कोई ना कोई घबराहट तो ज़रूर महसूस हो रही है। इस पर आयजा कहेगी कि मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहा है इशत से दूर रहा करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अपने लिए कोई ना बड़ा मसला ना खड़ा करके बैठ जाना तुम, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। उधर आप देखेंगे कि जब ये बात आयजा अपनी माँ से कहेगी तो आयजा की माँ कहेगी कि मुझे तो अनाया की समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। ये तो मेरी किसी भी बात में ध्यान ही नहीं देती। सच कहूँ तो तुम्हारे अब्बू भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। बेशक वो उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं, लेकिन आखिर है तो वो उनकी बेटी ही ना, इसीलिए बस वो परेशान रहते हैं। उधर आप देखेंगे कि रोहान सोचेगा कि अनाया को भी ऐसा ऐसा उसकी मोहब्बत का यकीन होता चला जा रहा है। अगर तुम इसी के जो ये कहती है करता चला जाऊंगा तो मुझे लगता है कि शायद अनाया भी मुझसे मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन रोहान बेचारा तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ बनता चला जाएगा अनाया के हाथों, क्योंकि अनाया तो सिर्फ और सिर्फ उसको अपना मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है और रोहान जैसा बेवकूफ़ इंसान उसके हाथों इस्तेमाल होता चला जा रहा है। उधर आप देखेंगे कि जब आयजा दोबारा से ईशल को घर के कामों की जिम्मेदारी देना चाहेगी और कहेगी कि मुझे लगता है कि अब इस मासी को इस घर से चले जाना चाहिए क्योंकि असद भी यही चाह रहे हैं, तो फौरन से आशिर बोलेगा और कहेगा कि मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, इस मासी को यहीं पर रहना चाहिए और ईशल की मदद